प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 रीट 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में मॉडलिंग किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है ए, सामाजिक अधिगम। बाल मनोविज्ञान में मॉडलिंग का संबंध किससे है? सामाजिक अधिगम से। इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन हैं। भाग 1 से भाग 10 तक कुल 500 क्वेश्चन आपको वीडियो बनाए जाएंगे, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में मॉडलिंग किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम से। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड किस आयु सीमा में आती है? जिसका राइट आंसर है ए, 6 से 12 वर्ष। चाइल्डहुड किस आयु सीमा में आती है? 6 से 12 वर्ष में, जिसका राइट आंसर होगा ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किनर का प्रबलन सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर है ए, व्यवहारवाद। प्रबलन सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो स्किनर ने दी है, उसका संबंध व्यवहारवाद से है। किससे है? व्यवहारवाद से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन लॉक के अनुसार बच्चा जन्म के समय कैसा होता है? टैबला रसा। कैसा होता है? टैबला रसा, रिक्त स्लेट, बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चा जन्म के समय बिल्कुल खाली स्लेट, टैबला रसा जैसा होता है। राइट आंसर होगा ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदुरा के अनुसार बच्चे सबसे अधिक कब सीखते हैं? जिसका राइट आंसर है ए, अवलोकन और अनुकरण। ए, अवलोकन और अनुकरण से बच्चे सब सर्वाधिक सीखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज किस उम्र में होती है? जिसका राइट आंसर है बी, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष सबसे जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का प्रमुख संघर्ष क्या होता है? जिसका राइट आंसर है बी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। राइट आंसर होगा बी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक भाषण प्राइवेट स्पीच का सिद्धांत किसने दिया था? जिसका राइट आंसर है बी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सार्वजनिक भाषण प्राइवेट स्पीच का सिद्धांत दिया था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? जिसका राइट आंसर है बी, परिणामों के आधार पर। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? परिणामों के आधार पर। जो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार बच्चा सीखता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास के कौन से सिद्धांत को मनोविश्लेषण सिद्धांत कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है बी, फ्राइड का सिद्धांत। फ्राइड के सिद्धांत को मनोविश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा विकास की नैसर्गिकता परिकल्पना नेटिविस्ट हाइपोथेसिस का समर्थन किसने किया? जिसका राइट आंसर है सी, नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने नैसर्गिक परिकल्पना नेटिविस्ट हाइपोथेसिस का समर्थन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट लेवल 1 और 2 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुरूपता कन्फर्मिटी के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को सीखते हैं? जिसका राइट आंसर है सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुरूपता कन्फर्मिटी के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहेल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर में नैतिक निर्णय किस आधार पर होते हैं? जिसका राइट आंसर है सी, सामाजिक मानदंड और कानून। सामाजिक और मानदंड कानून के आधार पर नैतिक निर्णय किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में होती है? जिसका राइट आंसर है सी, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? जिसका राइट आंसर है सी, इदम, इड। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 होते हैं फ्रॉइड के अनुसार, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है इड का। किसका? इड का होता है, इदम। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन कारकों से प्रभावित होती है? जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। बाल विकास की प्रक्रिया आनुवांशिकता से भी प्रभावित होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है, शिक्षा से प्रभावित होती है। जिसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
बाल विकास की प्रक्रिया सभी कारकों से प्रभावित होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा विकास की कौन सी का सा सिद्धांत प्रसिद्ध है, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। भाषा विकास के लिए कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? व्यवहारवाद का सिद्धांत भी है, नैसर्गिक सिद्धांत भी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है, उपयुक्त सभी। तीनों सिद्धांत ही भाषा विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अनुकरण द्वारा सीखना लर्निंग बाय इमिटेशन के सिद्धांत का हिस्सा है, जिसका राइट आंसर है डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अनुकरण द्वारा सीखना लर्निंग बाय इमिटेशन सिद्धांत का हिस्सा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसवकालीन अवस्था पेरेंटल स्टेज किस अवधि को संदर्भित करती है, जिसका राइट आंसर है डी, गर्भधारण से जन्म तक। गर्भधारण से जन्म तक प्रसवकालीन अवस्था को संदर्भित करती है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का खेल किस विकास का प्रमुख संकेत है, जिसका राइट आंसर है डी, सभी। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। बाल्यावस्था का खेल किस विकास की ओर संकेत करता है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सभी की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की अवस्था किस उम्र में होती है? जन्म से 1 वर्ष। राइट आंसर होगा 1, जन्म से 1 वर्ष तक ये विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था की उम्र होती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में स्वायत्तता बनाम संकोच, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम का संघर्ष किस उम्र में होता है, जिसका राइट आंसर है ए, 1 से 3 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल 1 और लेवल 2 रीट 2025 की दृष्टि से। स्वायत्तता बनाम संकोच का संघर्ष किस उम्र में होता है? 1 से 3 वर्ष में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास की अध्ययन विधियों में कौन सी विधि शामिल नहीं है, जिसका राइट आंसर है ए, स्वचालित विधि। स्वचालित विधि बाल विकास की अध्ययन विधियों में नहीं है, जबकि अवलोकन विधि बाल विकास में आती है, प्रयोगात्मक विधि बाल विकास में आती है, साक्षात्कार विधि, ये तीनों विधि बाल विकास के अध्ययन में आती हैं, जबकि स्वचालित विधि बाल विकास के अध्ययन में शामिल नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है, जिसका राइट आंसर होगा ए, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कौन सा बाल विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? शारीरिक विकास बाल विकास में आता है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, जबकि आर्थिक विकास बाल विकास में नहीं आता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किनर के संचालन कंडीशनिंग ऑपरेट कंडीशनिंग में क्या महत्वपूर्ण है, जिसका राइट आंसर है ए, पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड दोनों ही स्किनर के संचालन कंडीशनिंग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किससे संबंधित है, जिसका राइट आंसर है बी, अधिगम प्रक्रिया। लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है ट्रायल और एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बालक की संवेगात्मक स्थिरता किस उम्र तक विकसित हो जाती है, जिसका राइट आंसर है बी, 6 वर्ष। बालक की संवेगात्मक स्थिरता किस उम्र तक विकसित हो जाती है? 6 वर्ष तक। राइट आंसर होगा बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा विकास में संग्रहण चरण होलोपेरेस्टिक स्टेज का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर है बी, बच्चा एकल शब्दों का उपयोग करता है। भाषा विकास में संग्रहण चरण का क्या अर्थ है? बच्चा एकल शब्दों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस पर केंद्रित रहते हैं, जिसका राइट आंसर है बी, अवचेतन मानसिक प्रक्रियाएं। अवचेतन मानसिक प्रक्रियाएं बच्चों में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर केंद्रित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में मुख्य विशेषता क्या होती है, जिसका राइट आंसर है बी, प्रतीकात्मक चिंतन। क्या है? प्रतीकात्मक चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे पर्यावरणीय अनुभवों से सीखते हैं, जिसका राइट आंसर है सी, व्यवहारवाद। क्या है? व्यवहारवाद। कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे पर्यावरणीय अनुभवों से सीखते हैं, जिसका राइट आंसर होगा सी, व्यवहारवाद। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मदृष्टि मेटाकॉग्निटिव का क्या अर्थ है? आत्मदृष्टि मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर होगा सी, अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता। अपनी सोच और सीखने के बारे में जागरूकता आत्मदृष्टि का ही मुख्य अर्थ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है सी, बच्चों की स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। बच्चों की स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना बाल केंद्रित शिक्षा का
मुख्य उद्देश्य है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिपक्वता सिद्धांत मैच्यूरेशन थ्योरी का संबंध किससे है, जिसका राइट आंसर है सी, आनुवांशिकी और जैविक विकास। आनुवांशिकी और जैविक विकास का संबंध है परिपक्वता सिद्धांत मैच्यूरेशन थ्योरी से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोहेल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति किस पर ध्यान देता है, जिसका राइट आंसर है सी, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत। व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत में कोहेल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति इस पर ध्यान देता है, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में टेलीग्राफिक स्पीच का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर है डी, बच्चा बिना व्याकरण के छोटे वाक्य बोलता है। ये टेलीग्राफिक स्पीच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। रीट लेवल 1 और 2 में परीक्षा में छप गया ये क्वेश्चन कि भाषा विकास में टेलीग्राफिक स्पीच का क्या अर्थ है, बच्चा बिना व्याकरण के छोटे वाक्य बोलता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सहकर्मी समूह पीयर ग्रुप्स का क्या महत्व है, जिसका राइट आंसर है डी, सामाजिक कौशल विकसित करना। सामाजिक कौशल विकसित करना बाल्यावस्था में सहकर्मी समूह पीयर्स ग्रुप्स का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा मोटिवेशन के कितने प्रकार हैं, जिसका राइट आंसर है डी, 2, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक इंटरनल और आउटर, ये 2 प्रेरणा मोटिवेशन के प्रकार हैं। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, संप्रकृति व्यवहार अटैचमेंट बिहेवियर का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका राइट आंसर है डी, माता पिता और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि अटैचमेंट बिहेवियर का मुख्य उद्देश्य क्या है, माता पिता और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है, संवेदी मोटर अवस्था सेंसरो मोटर स्टेज में बच्चा क्या सीखता है, जिसका राइट आंसर है डी, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, संवेदी मोटर अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, वस्तु स्थायित्व। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक पुनर्वलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या महत्व है, जिसका राइट आंसर है ए, वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना। वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सकारात्मक पुनर्वलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विसंगति कॉग्निटिव डिसोनेंस सिद्धांत किसने दिया, जिसका राइट आंसर है ए, लियोन फेस्टिंजर। लियोन फेस्टिंजर ने संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत दिया है, जो परीक्षा रीट लेवल 1 और लेवल 2 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल किसमें सहायता करते हैं, जिसका राइट आंसर है ए, भाषा और संज्ञानात्मक विकास। भाषा और संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण इसमें सहायता करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुरूपता कन्फर्मिटी किससे संबंधित है, जिसका राइट आंसर है ए, समूहों के नियमों को मानना। अनुरूपता या कन्फर्मिटी किससे संबंधित है, समूह के नियमों को मानना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों से सीखते हैं, जिसका राइट आंसर है ए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है जो इसमें बच्चे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों से सीखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में आती है, जिसका राइट आंसर है बी, 12 वर्ष या उससे अधिक। 12 वर्ष या उससे अधिक में औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंसी विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, जिसका राइट आंसर है बी, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण। क्या है, सिंपैथी एंड सेल्फ कंट्रोल। बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विघात सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया, जिसका राइट आंसर है बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विघात सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के प्रस्तावक कौन थे, जिसका राइट आंसर है बी, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक थे। अगला क्वेश्चन है, आत्मदृष्टि मेटाकॉग्निटिज्म का क्या अर्थ है, अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता रखना। आत्मदृष्टि का मुख्य अर्थ है अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता रखना।